में सर पढ़ना पढ़ने में क्या दिक्कत है? वो का क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से क्या होता होगा, जैसे क्या बोलता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेर। जी तुमको तो पढ़ना था ना, ये पढ़ाना कब से शुरू कर दिए? ऑक्सीजन का 8 होता है, काहे बाकी एलिमेंट को याद करके परेशान किए जा रहे हो? हेलो सर, हम बोले थे ना पिछला वीडियो में जो सर की गर्लफ्रेंड को पटा लेंगे, और ये देखे हम पट्टा भी लिए सर की गर्लफ्रेंड को पटा लेंगे, और ये देखे हम पट्टा भी लिए सर की गर्लफ्रेंड को। अच्छा ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा आदित्य, आप बहुत क्यूट हो यार, यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या चल रहा है? छोटा, अरे आप इसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? छोड़िए इसको। ऐसे क्यों कर रहा है? क्या मतलब है? स्टूडेंट है ये मेरा। स्टूडेंट के साथ कौन घूमने जाता है? क्या हो गया? तो ये बहुत मैं cute कब है। से फोन लगा रहा हूँ, एक बार भी बात नहीं करती, एक बार फोन नहीं उठाती। इसका क्या चल रहा है तुम लोगों का? कोई बात नहीं, ये हमको पसंद है ना, इसलिए आप निकलिए। पसंद है? हे भगवान, मैडम तो हमको भी बहुत पसंद है, मैडम तो हमको भी बहुत पसंद है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देखिए नहीं, तुम्हारे गाड़ में चनूने काट रहा है। अरे इमरान हाशमी के मोहल्ले के बच्चे पसंद ना पसंद सब कुछ भूल जाएगा जब 2 थप्पड़ गाल पे बजेगा। ये जो खेत में रेडिया मार रहा है, मैडम को घुमा रहा है, जाके 19 का पहरा याद कर ले। पहले मोबाइल उठा के मैडम के साथ ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। ये सब करने के लिए बहुत समय है, जाके पहले मस्त कॉपी किताब उठा के होमवर्क बनाओ। और हाँ, कलम से होमवर्क नहीं बनाएगा, पेंसिल इस्तेमाल किया करो। अभी से ही विद्यासागर बना घूम रहा है, और साथ में पहाड़ा याद करो। और ये सब करना छोड़ो, समझ में आ रहा है? नहीं तो 2 थप्पड़ देंगे, नाच के गिर जाएगा अभी। रसायन शास्त्र में गीत, संगीत और डांस का भी चैप्टर था। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। आजकल 12th का क्लास खत्म होने के बाद टीचर महाशय ऐसे विदाई करते हैं। एक हम लोगों का समय था, ये सब देखा जाता नहीं। खुद का समय याद करके डिप्रेशन में आना नहीं है। अब तो बस ये सब कुछ देखकर सिर्फ खुश रहने का एक्टिंग कर सकते हैं। हम लोगों को क्या बोला गया था? अभी पढ़ लो, बाद में मजे ही मजे है। वास्तव में मजे तो ये लोग कर रहे हैं। क्या बोलूं मैं, ये केमिस्ट्री क्लास कम, डांस क्लास का माहौल अधिक लग रहा है। इन्हीं हरकतों के वजह से बच्चे डेस्क बेंच पे डांस करना शुरू कर देंगे तो न्यूज में आता है ब्रेकिंग न्यूज। कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षक के अनुपस्थिति में बच्चे डेस्क बेंच टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक आदमी ने 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदी और जैसे ही पानी पिया उसको बेचैनी और घबराहट सी होने लगी। बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि पानी में क्या मिला हुआ है। आप जब भी पानी खरीदा करो तो चेक कर लिया करो कि पानी जेन्युइन है या नहीं है। इसको चेक करने का एक रास्ता बता रहा हूँ। बोतल के ऊपर एक ISI कोड मार्क लिखा होगा, उसके ऊपर जाओगे तो एक कोड लिखा होगा IS 14543। अगर ये कोड लिखा हो तो बोतल जेन्युइन है। लेकिन अब आप कहोगे नहीं तो कोई भी छाप देगा, तो इसको चेक करने का एक रास्ता दे रहा हूँ। एक BIS केयर करके ऐप आती है, उसमें जाना, वहाँ पर एक विकल्प है ISI, वहाँ पर लिखा हुआ वेरीफाइड लाइसेंस डिटेल, उसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो CM/L करके एक 10 डिजिट का कोड होगा जो बोतल पर नीचे लिखा होता है, उसको फिल करना और गो दबा देना। और गो दबाने के बाद आ जाएगा कि ये बोतल कहाँ बनी हुई है, ये पानी जेन्युइन है या नहीं है, इसमें मिनरल्स है या नहीं है, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। ये जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए, अदरवाइज अनहोनी में कोई करत पानी पीने से किसी के साथ कोई हादसा भी हो सकता है। ठीक है सर, सब समझ गया, पर मैं ये पूछना चाह रहा था, इतना गुस्सा में बोलने और बताने की क्या ही जरूरत है? आप आराम से भी बोल के हमें समझा सकते थे। काहे खुद के तबीयत के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हो? कहीं BP चेक मत करवा लेना, नहीं तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाएगा। पर मुझे एक बात पूछनी थी, कोई प्यास से मरा जा रहा होगा, वहाँ भी पहले पानी के बोतल को आपके बताए गए तरीके से चेक करना जरूरी है क्या? ये मेरा नहीं, मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हर इंसान नमक की तरह होना चाहिए। जैसे भोजन में नमक होता है पर दिखाई नहीं देता, और नहीं होता है
तो कमी बहुत महसूस होती है। वाह वाह वाह, अब कोई मोटिवेशन नहीं, बस हो गया मेरा। अब मोटिवेशन का एनर्जी ड्रिंक लेना, पीना, सेवन करना सब बंद। हर इंसान नमक बन जाएगा तो सब्जी कैसे तैयार होगा सर? ज्यादा नमक खाने से बीपी आसमान के ऊंचाई को छूने लगता है और आदमी ऑलरेडी आसमान के ऊंचाइयों में पहुंच चुका होता है। सीरियस नोट, आजकल लोग सब्जी में डलने वाला लाल मिर्च बन के रह गए हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि दोस्त बनाना हो तो सलार मूवी में प्रभास के जैसा दोस्त बनाओ, अब पड़ोसी बनाना हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा पड़ोसी बनाओ। पर मैं तो आपसे फोर्स का बचा हुआ टॉपिक पढ़ने आया था। कोई नहीं, जब मोटिवेशन का नशा उतरना शुरू हो जाए, पढ़ाने का मूड करने लगे तो डायरेक्ट फोर्स चैप्टर पे प्लीज फोकस करे। एक समय था जब क्लास में पढ़ाई होता था, नहीं तो पिटाई होता था। पढ़ क्यों नहीं रहे हो और होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किए हो? अब सब कुछ बदल गया है। अब क्लास में मोटिवेशन सुनाया जाता है। अगर गलती से समय बच गया तो पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है। उससे भी ज्यादा अगर समय बच गया तो चलो पढ़ाई कर लो। ये बिना पेमेंट का मोटिवेशन वाला सिलेबस आखिर लिखा कहाँ है और एग्जाम में पूछेगा कब, इसका तो पता नहीं। पर ऐसे ही पूरे साल सिलेबस के नाम पे मोटिवेशन को तारते रह गए। एग्जाम हॉल के पंखा, बल्ब और दीवार के साथ सीलिंग को जरूर तारते दिखेंगे। गुलाब जइसन खिलल बारू, तू भंवरा से मिलल बारू, करत दिल के कतल बारू, के कर मेहनत के फल बारू, लाली उठावा के ललचावे, करत दिलावा हीरोइन हो। फिर बोलते हैं लोग ये गाना बच्चा सबको कैसे याद हो जाता है? तो ये उसका राज है, जहाँ ट्रिक के नाम पे गाना याद करो, उसके साथ सिलेबस को याद करो। इन्हीं हरकतों के वजह से गाना का प्रमोशन तो करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में बजा दो। क्यों बजा रहे हो? तो ट्रिक है बुआ। इसी ट्रिक के वजह से बच्चे कुछ बने या न बने, कुछ याद कर पाए या न कर पाए, पर क्लास के बच्चे गाना याद करके अपने मोहल्ले का सिंगर जरूर बन जाते हैं। ये गाना बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो, ऐसे क्लास में बजाओगे तो क्या लगता है देश का फ्यूचर ब्राइट होगा? नहीं, देश का फ्यूचर डार्क हो जाएगा। जब गाना ही बजाना है तो भक्ति का ना बजाओ, उस पर ट्रिक बनाओ। फिर न कहेंगे कि आप वास्तव में शिक्षक है। इससे बच्चे पढ़ाई भी अच्छे से कर लेंगे और भगवान का नाम भी ले लेंगे। पावर ना होला बाबू खाली झमकइला से, राइफल के संगे दुगो फोटो खिंचइला से, दाबेला ट्रिगर चाहिए। लगता बॉर्डर पे लड़े जाता, बांध ला गमछा माथा पे। ये सब देख सुनकर फॉर्मूला याद हो या ना हो, गाना जरूर याद हो जाएगा। इन हरकतों के वजह से दो काम हो सकता है। पहला, ये गाने के साथ मास्टर साहब वायरल हो जाएंगे और दूसरा, इनसे पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम में फेल हो जाएंगे। जब ऑलरेडी एग्जाम में सारे सवाल का जवाब लिखने का समय नहीं रहता है और ये एग्जाम में ट्रिक के मदद से जवाब लिखने को सिखा रहे हैं। पता चलेगा सारे सवाल के जवाब में भोजपुरी सॉन्ग का लिरिक्स लिखा हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पहले सिंगर बनते हैं, बाद में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन जाते हैं। बिहार के टीचिंग इंडस्ट्री में लोग पहले टीचर बनते हैं, बाद में सिंगर के साथ एक्टर, तो कभी गांव का मुखिया बन जाते हैं। पहले ही सही था, टीचर किताब लेकर आते थे, पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, होमवर्क बनाते थे और वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। ये देखकर अब ऐसा लग रहा है मानो पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चे के जन्म होते ही उससे क ख ग या ABCD नहीं सिखाना है, डायरेक्ट भोजपुरी सॉन्ग का पूरा पेन ड्राइव ही दिमाग में इंस्टॉल कर देना है। अगर ऐसे ही पढ़ाई के नाम पे भोजपुरी गाने को सुबह शाम रट लगाना पड़ रहा है तो रहने दो। इससे अच्छा और बेहतर तरीका तो डंकी मूवी में शाहरुख खान ने सिखाया है कैसे इंग्लिश बोलना चाहिए। अगर ऐसे ही गाने के माध्यम से पढ़ाई करते रहे तो इस तरह से टीचर का अपना अलग ट्रिक होगा और उस ट्रिक के साथ अलग गाना होगा। हे भगवान, अगर ऐसा रहा तो पहले टीचर का नाम याद करना पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट, चैप्टर याद करना पड़ेगा, फिर गाना याद करना पड़ेगा, तब जाके ट्रिक याद करने के बाद सॉल्यूशन खोज के लिखना पड़ेगा। मैं मरता था जिन होठों पर, वो बिकने लगे हैं नोटों पर। मैं मरता था जिन होठों पर, वो बिकने लगे हैं नोटों पर। दर्द कैसे ये मैं सहूं, तुझे बेवफा कहूं
क्या करूं मैं इस ट्रिक का? इंडियन आइडल में जाना है या इंस्टाग्राम पे लिपसिंग करके खुद को छपरी साबित कर दूं? इनसे पढ़े हुए बच्चे एग्जाम में आंसर कम भोजपुरी सॉन्ग का गाना गाकर ट्रेंडिंग पे जरूर ले आएंगे। एग्जाम सेंटर इंडियन भोजपुरी आइडल का सेट बन के रह जाएगा। इस रील को देखने के बाद बाकी केमिस्ट्री टीचर यही सोचेंगे, फिर अपना काम खल्लास। आजकल जितना लोगों के जिंदगी में खुशी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इस सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल भरे पड़े हैं। मैप में वेस्ट बंगाल किस किस स्टेट को टच करता है, ये पता लगाने में उतना कंफ्यूजन नहीं होता जितना इस केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फॉर्मूला याद करने और याद रखने में कंफ्यूजन होता है। उस सब्जेक्ट को कोई ऐसे कैजुअली लेते हुए पढ़ाता देख मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ क्यों नहीं रहे हैं। सोनू नीतीश कुमार के सामने पढ़ना है ये बोल के अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब ये बॉबी राज मोटिवेशन का कीड़ा 1.5 साल में 19 का पहाड़ा याद करके सुना दिया है। लेकिन ये भोजपुरी गाना वाला ट्रिक रील पे ही सही लगता है, एग्जाम में कभी ट्राई मत कर लेना, नहीं तो चलता फिरता उड़ता सैंडल या थप्पड़ किधर से कब उड़ के लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, चैनल पे सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।